ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
अरसा जिसकी तिलावत हुई, अगर आयत मुकस्सा की मुकम्मल तफसीर बयान की जाए और जितने मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल हैं, कुरान की तफसीर है, किसी ने जेल में बैठकर लिखी, किसी ने रेल में बैठकर लिखी, किसी ने घर में बैठकर लिखी। वो जिंदगी कितनी खुशकिस्मत जिंदगी होगी कि जो जिंदगी या कुरान बयान करते हुए गुजर गई या हुजूर का फरमान बयान करते हुए गुजर गई। कोई कहता है कि ये बात सफेद मेरे सर की दाढ़ी के ऐसे नहीं हो गए, मुझे कारोबार करते हुए बिजनेस करते हुए इतना अरसा हो गया, इतने साल हो गए। कोई कहता है कि मेरी सहाफत करते हुए इतनी मेरी जिंदगी गुजर गई कि बाल सफेद आ गए। कोई कहता है कि मुझे सियासत करते हुए इतनी मेरी जिंदगी बसर हो गई कि जो तरीक का हिस्सा बन गई। वो जिंदगी, वो दिन, वो महीने, वो साल, वो घड़ियां, वो वक्त, वो साथ कितने मुबारक होंगे कि जो हुजूर की जाती जिंदगी बयान करते हुए जिसकी जिंदगी गुजर गई। जो मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अकीदा हक में नबूवत का तहफ्फुज़ करते हुए जिसकी सलाह में बाल सफेद हो गए, एक जिंदगी बीत गई। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिसने एक घंटा भी इखलास के साथ हुजूर की खत्म नबूवत पे काम कर लिया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अरे एक घंटे का ये आदम है तो जिसकी 50, 60 साल, 70 साल जिंदगी बसर हो गई हो इसी लाइन में। यार बल्ले तो हमारे कुछ नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं, कई नौजवान इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाए, बातचीत कर रहे हो, कोई सियासत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हो, तो हम गुजरने वाले उनको देखकर कहते हैं कि ये शायद पीटीआई वाले हैं, कोई कहते हैं कि ये नून लीग वाले हैं, कोई कहते हैं ये पीपल पार्टी वाले हैं। खुदा की कसम, जब ये उलमाए किराम गुजरते हैं तो उनको लोग देखकर कहते हैं कि ये खत्म नबूवत वाले हैं। है ये भी इंसान, है वो भी इंसान। अल्लाह की खास रहमत मुतवज्जे होती है जो उसके महबूब का नाम लेता हो। अरे नाम लेने पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है। तो जो मालिक कायनात के महबूब के किरदार पर अमल करे, सीरत पर अमल करे, सुन्नत पर अमल करे, तो उस पर अल्लाह की कितनी रहमतें बरसती होंगी। एक हम गुनाहगार है, सरकार की गुलामी इख्तियार कर ले तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है।
दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेजरूरत को देखा कर, इन बेईमानों को, काफिरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को इनकी तरफ न देखा कर, अपने महबूब की तरफ देखा कर। शक्ल बनानी हो अपने महबूब जैसी बनाओ, किरदार अपनाना हो तो अपना किरदार जैसा किरदार अपनाओ, किसी की तरह जिंदगी इख्तियार करनी हो तो अपने महबूब जैसी तरह जिंदगी इख्तियार करो। आमाल में, अफ़आल में, अक़वाल में, किरदार में नबी जैसा कोई नहीं। सब जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा उनके बाद से पूछिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगली बात सुनते हैं, काम अच्छा हो जाए, खुशहाली नसीब हो जाए, काम चल पड़े, कमेटी निकल आए, इंसान खुश हो जाता है। मालिक के कायनात हम सबको खुशी नसीब फरमाए। हम जैसे गुनाहगार हैं, हम आज़माइश पर पूरा उतरने को उतर सकते, इसलिए दुआ किया करो मालिक के कायनात इम्तिहानात से, आज़माइशों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस हालत में नमाज पढ़ना आसान है, खुशी के आलम में दुरूद शरीफ पढ़ना आसान है, खुशी के आलम में सीरत पर, सुन्नत पर अमल करना फिर भी आसान है। इंसान का पता चलता है दुखों में, तकलीफों में, इंसान के ईमान का पता चलता है गम में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में। सहाबाए किराम जो खुतबे में मैंने पहली आयत पढ़ी, 4-12 इसको 17 नंबर आयत, गमों में रब को याद करना, जो कि हम परेशानियों में कह देते हैं कि हज़रत जी मैंने तो अपनी बात भी छोड़ दी, अब तो मैंने दुआएं करनी भी छोड़ दी, ये तो सुनते ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। अरे खुदा की कसम, वो सब चीज सुनता है, मुझे सुना भी नहीं आता। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के बारे में कुरान बोला, अरे किसी केस में गवाही यार दोस्त देता है, मोहल्लेदार देंगे, रिश्तेदार देंगे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के किरदार की गवाही अल्लाह का कुरान देता है। अरे इससे बढ़कर किरदार की गवाही फरिश्तों ने दी, सहाबाए किराम की, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के आमाल की, अफ़आल की, अक़वाल की, आपके ईमानी जज्बे की, सहाबाए किराम के जज्बात की, सहाबाए किराम जलाल में उसकी गवाही कुरान ने दी, जमात में तकबीर गवाही कुरान ने दी, जहां काफिरों ने मेरे सहाबाए किराम के खिलाफ बकवास किया, बेवकूफ अहमद कहा, वहां उनकी ईमान की गवाही मालिक के कायनात ने खुद दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाती ज़िंदगी का मुताला करो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना काफिरों ने मारा, बेहोश हो गए, मां को इतना मिल गई, मां पानी लेकर आ गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठी है, अबू बकर की आंख खुली,
जिंदाबाद 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 इसलिए शायद कहते हैं मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्त अव्वल है, तला इसी में हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने तकियों में हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे नबी के साथ जिंदगी बसर की खुदावंद कौन बड़ा लखताब आलम नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लजीना तबअहुम फी सामातिल मुसरा। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा चाहे मुहाजिरीन हो चाहे अंसार हो, इन्होंने तंगीओं में भी अपने नबी को नहीं छोड़ा, इन्होंने परेशानियों में भी अपने रब को नहीं छोड़ा, इन्होंने तंगीओं में भी अपने महबूब का दामन नहीं छोड़ा। तशरीफ ले जा रही है हिजरत की राह पे। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ जा रहे हैं, लेकिन मामूली परेशानी नहीं, सारा ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। मुज़ाकरात के लिए पीछा नहीं कर रहे, नबी को कत्ल करने के लिए पीछा कर रहे हैं।
कि नबूवत को कंधों पे बैठाकर उतार के तशरीफ ले गए, सारी नबूवत ले गए। न जाने क्यों हो, मानता हूं हलीमा सादिया की सवारी पर बदरी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार हुए, आप 3 दिन के जवान इनके हैं या 2 महीने के हैं, लंबी सवारी है, कमजोर सवारी है, दूसरी गाड़ियों की सवारियों से पीछे रह गई। कई दिन के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंची, लेकिन जब मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार हुए, वो सवारी इतनी देर हो गई जो कई दिन पहले और गायों की सवारियां नहीं हुई थी, उसको कदा कर दिया। वो देखकर कहने लगी, वो हलीमा सादिया, क्या सवारी बदली, इतनी देर सवारी हो गई। हलीमा कह रही, नहीं मैं भी वही, ये मेरा मियां भी वही, सवारी भी वही, सवार कोई और है। बचपन में मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवारी पर सवार हुए, वो सवारी सारी सवारियों से आगे, हिजरत की रात इस कंधों पर वो सवार हुए, वो सिद्दीक सबसे आगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद। तो खुदा ने ऐलान कर रहा है, लक़द अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा। तबीयत में याद करने वाले, परेशानियों में याद करने वाले लोग, दुखों में नबी के किरदार को देखने वाले, खुशियों में कम पर मुसीबत पर अमल करने वाले, गमों में दुखों में मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हसना को याद करने वाले, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाले। अगर कोई जमात है, उस जमात को जमात सहाबा-ए-किराम कहा जाता है। सारे तशरीफ ले गए। तो सरकार ने जो आराम फरमाया था बाद में, तीसरी दौर में हुई। जरा आप मुझे के मामले दो सारे सौ में को बेड लगाया गया था, कोई चारपाई थी, कोई गट्टा था, कोई चटाई थी, कोई साफ थी। अल्लाह अकबर। मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर में आराम कर रहे हैं। ये भी कोई आसान बात नहीं। दुश्मन मार के मुंह पर खड़ा है, बोल गया। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने इनको कदम दे दिए, हमने उनके वादे सुने। इससे बड़ी परेशानी बता खुदा ना खासा लोग किसी के पीछे लगा हो और आदमी को पता हो कि मुझे कत्ल करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, रिवाल्वर हाथ में है, क्लाशनकोव हाथ में है, और वो उस वक्त उस आदमी के करीब भी वो पहुंच जाए तो उस वक्त कितनी परेशानी होती है। लेकिन अबू बकर फरमाते हैं, मैं वादे उनकी सुन रहा था, मैंने काफिरों के पांव भी देख लिए, इस हालत में मुझे परेशानी इसलिए हुई कि मेरा मोहम्मद मेरी कौन है। अच्छा, यहाँ पर एक बात करता हूँ। मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ की दौर में जब आप आराम फरमा रहे थे, उलमा ने लिखा है, ऐसे लग रहा था जैसे रेत पे अल्लाह का कुरान रखा गया। सुभान अल्लाह। मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवट लेकर तैयार फरमा रहे थे, बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ आपका चेहरा था।
उस वक्त सारे जन्नती खुदा की तरफ देख रहे होंगे। इसलिए हुक्म ये है कि जुमे के दिन जब खुतबा हो रहा हो, बयान हो रहा हो, अरबी में खुतबा हो रहा हो, फरमाया जितना करीब अपने खतीब के निमाजी होंगे, करीब लेते होंगे और अपने खतीब को देख रहे होंगे, क़यामत के दिन रूप नहीं करीब वो अपने रब के देखा हुआ होगा। इसलिए यहां पर हुक्म है कि जब खतीब खुतबा देगा ला सलाम का वला सलाम, अब कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई सलाम नहीं कर सकते, इसलिए कि जन्नत की छत पर जब खुदा के सामने सारे बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, उस वक्त भी कोई कलाम नहीं, कोई नमाज नहीं, बिहारी ही कोई जन्नत का नक्शा हर जुमे को भेजा जाता है। इसलिए इतना किया करो, अपने सारा हफ्ताओं को बर्दाश्त करते हो ना, एक घंटा बोलने को बर्दाश्त करो, सारा हफ्ता खाबों को देखते हो ना। चलो रात की 4 घंटे मैंने देखा था, जब 1 घंटा बोलने देख लो, अब तो खुश हो गए ना, अब तो मैं जीत गया माशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला के हमारे प्यारे मगर को हर निजाम में फतह से अपने आप। अब फाइनल मैच कब होगा? ये माशाअल्लाह कब होगा? इतवार को। अब मुझे बताओ कि सरकार की खूबियत कितनी थी? आप मुझे बताओ। नाराज ना होना, सवाल होगा, सवाल होगा। ये पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट खेलना हराम है, मैं खुद खेलता, मैं खुद खेलता था, अगर 20 साल तक क्रिकेट खेली, बुरा नहीं। जितनी दुआएं रात के लिए आपने की, अगर इतनी दुआएं अपने वतन के लिए की होगी तो मैं कहता हूँ शराब आता ही अजीब मिसाल बन गया। अकीदा दे भगवान का दिमाग में बैठ जाए, दिमाग आ रहा है, वो अपने मुंह से पूछ ले 5 करोड़ की गाड़ी और विश्व का बंद करा दिया, इसको कहते हैं बात का आगरा। एक जूता गाड़ी के पीछे लटका दिया, नजर नहीं लगती, तुमने तो 2 पैर रखे हैं। अरे कोई कहता है जूता लटका दो, नजर नहीं लगेगी, कोई कहता है मिलके चला दो, नजर खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ो, नजर खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं अपने नबी के किरदार को भूल गया, नबी की सीरत को भूल गया। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दुआ फरमाया करते थे। एक दुआ की ये थी, ऐसा याद देना हो, किया हुआ देना मान हो, और सिद्दीक़ की तमन्ना है खर्च करने की राह भी करता है, ये मेरी ख्वाहिश है। और एक दुआ इलाहुल आलमीन, आंखें अबू बकर की हो, चेहरा अनवर तेरे महबूब का हो। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछ लिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त तो हुजूर के साथ रहता है, सफर हालत का साथी
रिश्ता देखने के लिए, बात करने के लिए हजरत खदीजा कुबरा के घर में नबूवत के खानदान के 3 अफराद गए। जब वो जाने लगे, बात यहां से सुनना, अभी याद नबूवत नहीं हुआ, याद नबूवत 40 साल के बाद हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता देखने के लिए जा रहे। फरमाया चाचा जान, मुझे खुशी होगी अगर मेरे यार को साथ ले जाओ। फरमाया कौन? फरमाया मेरे अबू बकर को ले जाओ। फिर जवान हुआ, 25 साल उम्र के बाद करता था। अबू बकर को लेकर जाओ। बात हो गई, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी सोचो तो सही अकेले बैठकर क्या मतलब होगा? वो जगह कितनी मुबारक होगी और वो घर कितना मुबारक होगा, इस घर में सरदार पुनः बनकर तशरीफ ले लेंगे। अजीब बातें कहते हैं जा रही है। 1-2 मिनट में ध्यान देता होता के साथ बात समझ आ जाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात जा रही है। बरातियों की तादाद 5 है। अल्लाह अकबर, 5 तादाद। उन 5 में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को भी शामिल है। कहीं बरात जाए, गाँव वाले, शहर वाले, इलाके वाले किसी बराती की तौहीन कर दे, बेइज्जती कर दे, सच बताना, दूल्हा नाराज होता कि नहीं होता? उसी को बात नहीं लगेगा, 2-4 दिन के बाद अपनी बीवी के लिए ससुराल करके बात हो जाएगा। वो मेरे दादा वाले थे, मेरे बराती थे, मेरे यार दोस्त थे, फलां ने ये बात क्यों कही, मेरी बेइज्जती है। अरे याद रखना, अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारात में शामिल थे। अगर बराती को कुछ कहा गया तो मोहम्मद नाराज हो जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। हाय, मेरी बारात में शामिल था, ये मेरा यार था, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, सफर का साथी। खुदा की कसम, आज भी नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक सो रहे हैं और मेरे नबी ने फरमाया, अंत साहिबी फिल गारी। ऐ अबू बकर, तू गार में भी मेरे यार है, और अंत साहिबी अलल हौदी, हौद का भी तू मेरा यार है, और अंत साहिबी फिल मज़ारी, मज़ार का भी तू मेरा यार है, अंत साहिबी फिल जन्नत, और जन्नत का भी तू मेरा यार है। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। खलीफे जन्नत की वफात हुई, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू बकर उमर आए ताज़ियत के लिए। अबू बकर ने कहा था कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाजा को पढ़ाना, बीवी आपकी है, आपका सबसे ज्यादा हक है जनाजा को पढ़ाए। बात ध्यान से सुनना, सारी तरीक की किताबें शहादत देती हैं। अली ने कहा था आपकी मौजूदगी में, आप अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हो, आपकी मौजूदगी में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इमामत के मुसल्ले पर नहीं आने दिया। कैसे हो सकता है अमीरुल मोमिनीन मौजूद हो, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो और मैं जनाजा खुद पढ़ा दूं? फरमाया जनाजा आप पढ़ाएंगे। किताबें उठाकर देख लो, हजरत ज़हरा का जनाजा पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। बहरहाल अबू बकर ने दुआ फरमाई थी, इलाही आंखें मेरी ऊंचे जब मेरे महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछ लिया, अबू बकर यानी तेरी बात हमें समझ नहीं
बाहर काफिर खड़े हैं, फिर कुरान बोल पड़ा। ये वो लोग थे साकिल उसरा, जो मैं ये मुझे लेकर कह रहा हूं, साकिल उसरा। खुशियों में तो इंसान याद कर लेता है, दुखों में इंसान भुला देता है। फरमाया ये सहाबा ऐसे थे फिर साकिल उसरा कि इन्होंने तंगियों में भी मुझे नहीं छोड़ा, परेशानियों में भी नहीं छोड़ा। बीमार लाने से पहले अच्छे कपड़े पहनते थे, अब फटे हुए कपड़े पहन रही है। बीमार लाने से पहले महंगा तरीन लिबास था, और आज ये हाल है कि जब से नबी का दामन पकड़ा, दुनिया से तशरीफ लेके कफन के लिए भी मुकम्मल कपड़ा दस्तयाब नहीं था। आपने फरमाया था कि पांव की तरफ कपड़ा कर दो या चेहरे की तरफ कर दो, पांव नंगे रह जाएंगे, पत्ते डालकर मेरे यार के पांव को छुपा दो। फरमाया इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मोहम्मद अपने हाथों से होने कोसत से जाम भर भर कर इनको बुलाएगा। किसी हालत में भी अपने रब को नहीं भुलाया। दुश्मन बाहर खड़ा है, अबू बकर अंदर है, इरादा भी उनका मारने का है, कत्ल करने का है, पांव तक मुताए नहीं। सिद्दीक के दिल में कोई मुनाफत होती तो वो तो बाहर खड़े थे, उनको इशारा कर देते, खांस लेते, आवाज लगा लेते, आसानी के साथ उनको पता चल जाता। ये कहा जरूर था अबू बकर ने किया, रसूलुल्लाह वो आ गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गम न कीजिए, परेशान न होना। जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा खुदा होता है, जहाँ दो होते हैं वहाँ तीसरा खुदा होता है। इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। अब फिर दिया क्या माने थे कायनात में, सीधा क्या दिया अबू बकर सिद्दीक़। बेशुमार राजा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, पानी जो कुछ था खत्म हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास लग गई, आपने फरमाया पानी नहीं है। अबू बकर खामोश हो गए। जो नबी का साथ देता होना, परवरदिगार आलम कभी उनको प्यासा नहीं रहने देते। नबी का जो नाम लेता हो, नबी की सीरत पर अमल करता हूं, मालिक कायनात उनको भूखा नहीं रहने देते। हम अमल नहीं करते, मैं खुद कहता हूं सरकार की सीरत पर मैं खुद नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि हम नाम सरकार का लेते हैं। नाम सरकार का लेने की इतनी बरकत है कि तुम्हें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मौलवी खाता कहां से है, आता कहां से है। सारे मौलवियों के बारे में तुम परेशान हो, तुम परेशान होते हो। आज पकाए क्या, मौलवी परेशान होता है आज खाए क्या। 20 खाने मौलवी के दस्तरखान पर पड़े हैं, लोग फाकों से मरते हैं, मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह खा खाकर मरता है। और याद ये जो मैंने बेहतरी कर दी, मौलवियों की मरना नहीं, शहीद होता है। और खुदा की कसम, मालिक कायनात जानवर को, दरिंदों को भूखा नहीं रखते, परिंदों को भूखा नहीं रखते, कीड़े मकोड़ों को भूखा नहीं रखते। अगर तुम खुदा का नाम लो, उसके महबूब का नाम लो, मालिक कायनात तुम्हें कैसे भूखा रखेंगे। फरमाया
के लिए, मुआफ करने के लिए अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। अब मैं नमाज पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, हमें मालूम है कि खुदा हमें माफ कर देगा नहीं। वो बड़ा बेनियाज है, किसी की सारी जिंदगी के सजदे को कबूल न करे और किसी के एक ही सजदा कबूल कर ले, वो बड़ा बेनियाज है। बख्शिश की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। काफिर हो, मुसलमान हो, जानवर हो, अल्लाह ही रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ देना मेरी जिम्मेदारी है। तो अबू बकर ने कहा प्यास लग गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए रहमत वाले हाथ उठा दिए। इलाही मेरे सजीव ने मेरे लिए घर-बार छोड़ा, बच्चे छोड़े। इलाही पहाड़ पर बंदा अकेले नहीं कर सकता। इलाही तेरे महबूब को कंधों पर बिठाकर सिद्दीक लेकर आया, दुश्मन की परवाह नहीं की, मेरा ख्याल रखा, मेरी चौकीदारी की, मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ है। इलाही मुझे शर्म आती है कि मेरा सिद्दीक हार में प्यासा हो। इलाही तो उसके लिए पानी के इंतजाम करवा दे। हदीस की किताबें उठाकर देख लो, रहमत वाले हाथ जब बनते हुए सामने हाथ के कोने पर पानी का कटोरा मौजूद था। फरमाया अबू बकर ये पानी पी ले। सिद्दीक ने पानी पिया, पूछा या रसूल अल्लाह पहले तो नहीं था, ये कहां से आया? फरमाया जिस रब से पानी मांगा था उस रब ने जन्नत से तेरे लिए पानी भेजा। साकी उसरा, मैं ना पूरी आयत का तर्जुमा कर सकता हूं, न 1 घंटे में तकरीबन पूरी आयत का तफसीर दर्ज कर चुका हूं, न तफसीर बयान हुई, न कुछ मजीद मालूमात, सिर्फ इसी उन्वान पर मैंने गुफ्तगू की कि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग थे साकी उसरा, जिन्होंने तंगियों में भी अपने रब को नहीं छोड़ा, जिन्होंने परेशानियों में भी अपने महबूब के दामन को नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह ने ये सिला दे दिया कि फर्श में बैठकर अर्श वाले ने उनके लिए जन्नत से पानी पीने के लिए भेजा। मेरी दुआ है बिलावल आलमीन हर हालत में नबी के किरदार को, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम के शक्ल करने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com